हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यज्ञ एग्जाम। आज मैं आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगा। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इनको इंग्लिश में DPSP भी बोला जाता है। ठीक है, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इतना याद रखिएगा। मतलब कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ये, और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले आते हैं इसमें अनुच्छेद 36 पर। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, मतलब कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में बताई गई है। अब इससे अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाता है। ये अनुच्छेद 39 में बताया गया है। मतलब पुरुष या स्त्री कोई भी किसी काम करते हैं तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 39 कहता है आपका। अनुच्छेद 39 के में है आपके समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसका मतलब है कि समान अवसर के आधार पर सभी को निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय दिया जाएगा, जिससे कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो सकते। ये आपके संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में दिए गए ग्राम पंचायतों का गठन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया गया है। ठीक है, जिससे कि वो शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करें। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्बाध मजदूरी, और इसमें 2-3 पॉइंट और आगे शिष्ट जीवन स्तर और वह अवकाश की व्यवस्था करना। ठीक है, ये अनुच्छेद 43 आपका कहता है। अनुच्छेद 43 में एक और है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग कभी कभी पूछ लेता है कि कुटीर उद्योग कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। आगे आते हैं अनुच्छेद 43A पे। अनुच्छेद 43A हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। कितने 42वां संशोधन के द्वारा इस संविधान में जोड़ा गया था। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, उसके लिए नियम बनाए गए थे। ठीक है, आगे आते हैं अनुच्छेद 43B। इस सहकारी समिति को बढ़ावा देना। ये आपके 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया था। आगे आते हैं अनुच्छेद 44 में। इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई गई, इसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोलते हैं। ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। आगे आते हैं अनुच्छेद 45 पर। अनुच्छेद 45 में क्या है कि ये जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए जो कर्तव्य होगा वो राज्य का होगा। तो मतलब अनुच्छेद 45 का मतलब ये है कि जो भी 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा तथा देखभाल का कर्तव्य राज्य का होता है। ये अनुच्छेद 45 कहता है। अनुच्छेद 45 में प्रबंधन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 46 पर। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीय और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। इसका मतलब समझते हैं कि राज्य जो भी है, जनता के जितने दुर्बल वर्ग, खासकर SC ST और भी दुर्बल वर्ग हैं, उनके सभी के विकास और शिक्षा संबंधी सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षण करेगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 46 में आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 में आपको बताया गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो राज्य है वो सभी व्यक्तियों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का जो प्रयास राज्य करेगा। ठीक है, वह जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं और इनके सेवन का प्रतिशत मतलब रोकेगा, इस तरह की व्यवस्था अनुच्छेद 47 में राज्य करेगा।
आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 48 पे आते हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो भी मतलब ये दुधारू पशु हैं उनका नस्लों में सुधार करेगा, तथा जो भी मतलब गाय बछड़े आदि हैं इनके वध का प्रतिषेध मतलब रोक लगाया गया अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, यह अनुच्छेद 48 में बताया गया है। अनुच्छेद 48 के आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे आते हैं आपका अनुच्छेद 49 पर। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है वो होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, निर्माण करना। तो ये सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, जिनसे खासकर सभी एग्जामों में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।